हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं मानता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू पी एकेडमी। माई सेल्फ आर वाई सर, केमिस्ट्री फैकल्टी एट पी एकेडमी। तो मैं आज फिर लाया हूं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर की पी वाई क्यूज, नीट के पी वाई क्यूज प्रीवियस आए हुए। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम्स। एक पहला क्वेश्चन आपके लिए नीट 2024 में पूछा गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द वन विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। ओके, मतलब कि रस्टिंग एग्जाम्पल जो ना उसको आप सिलेक्ट कर लो। अगर हिंदी में कहूँ कि जिसमें जंग ना लगे उसको आप सिलेक्ट करो। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन भैया तो सही ऑप्शन है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोसिटी, ये आज हमको दिख रहा है अभी। तो ट्रांजिशन ऑफ सिल्वर सही है, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कब आया हुआ है? ये आया हुआ है नीट 2024 में। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। ओके, आपको ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट। ओके, उसके फॉर्मूला होता क्या होता है? माइनस एन ई नॉट सेल या ई नॉट इक्वल ई नॉट इंटू एफ, ये होता है फॉर्मूला। देखो ई नॉट या ई नॉट हो या ई नॉट सेल हो, बात एक क्या होती है। ठीक, ई नॉट या ई नॉट सेल, मैंने ई सेल नहीं बोला है, मैंने बोला ई नॉट या ई नॉट सेल, बात एक क्या होती है। तो उसको हम एक बोलते हैं। हर फैकल्टीज को अलग बोलते हैं बट इसको हम एक ही बोलते हैं। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन में आपको सब गिवन है। क्या गिवन है भैया? आपको एफ गिवन है, ओके सर। आपको ई नॉट, मतलब आपको ई नॉट सर गिवन है, ठीक है सर। आपको एन पता है, ठीक है सर। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना यहाँ पे 2 हो रहा है, दिख रहा है, ठीक सर जी। कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है आपका। पुट कर दो क्या? -2 इंटू 0.32 मल्टीप्लाई विथ 96,487, जो क्या है 1 फैराडे की वैल्यू दी गई आपको। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा किसमें? जूल में आएगा। कितना आएगा? -617.51, ये जूल मोल में आएगा। बट आपको चाहिए किसमें? केजे में। चेंज कर दो, क्या जाएगा? -61.75 किलो जूल। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, बी सी डी ई नहीं होगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है, सब क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। या आपका एक ऑप्शन और है कि 12th रिपीटर के लिए, मतलब रिपीटर बैचेस या ड्रॉपर बैचेस की नीट की खासकर, मतलब फॉर नीट एक्सपीरियंस के लिए बैचेस लाइव हो चुके हैं। कोर्स आप लोग जाइए, कोर्स परचेज कीजिए और अपने एक्सपर्ट फैकल्टीज विद एक्सपीरियंसेस फैकल्टी साथ पढ़िए। यहाँ पर मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से आए हुए हैं, जैसे एलन हो गया, वाइब्रेंट एकेडमी कोटा का हो गया है। तो यहाँ की फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। आप लोग आइए और अच्छे फैकल्टी से आप लोग पढ़िए, ताकि आपकी रैंक को इंक्रीजमेंट या बूस्ट हो आपके मार्क्स। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कन्वर्जन और आपका नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड। अच्छा, मतलब आपको इसमें से यहाँ कन्वर्ट करने आपको कितने, मतलब आपको यहाँ से जाने में कितने फैराडे आपको लगेंगे। ठीक है, पहले करते हैं हम लोग। H2O का आपका आएगा ट्वाइस ऑफ गंगा जी O2 प्लस 4H प्लस आपको 4, ठीक, 4 का आधा 2 कर दो, मतलब 2 लगेंगे आपको। 2 एक का सेकंड आ जाएगा, एक का सेकंड। देख लो भैया सेकंड कौन सा है? हम्म, एक का सेकंड है। अब 2 है यहाँ पे, डी और डी तो हो गए नहीं, अब कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखो एक का सेकंड, एक है कि एक यहाँ की, एक यहाँ पे है। ठीक है, हम बी निकालते हैं। अगर बी से आपका आंसर माउंट चलेगा आपको। बी का क्या आएगा आपका? बी आपका आएगा MnO4 माइनस प्लस 8। हाँ, आपको गिव कर देगा मेरे, एक सेकेंड,
गिव्स आउट क्या, आपको देगा Mn2 प्लस प्लस गंगा जी, तो बैलेंस कर लो, यहाँ आपका आएगा 8H प्लस प्लस आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। तो अब देखोगे आपको यहाँ पर कितने फ्राइडे लगेंगे, आपको यहाँ पर लगेगा कितने हो जाएंगे आपके, बी का 5 फ्राइडे लगेंगे आपको, 5, बी का 4 आएगा, एक आंसर आपका करेक्ट है, बी का 4, ए का फर्स्ट, बी का 4, 5 फ्राइडे लगेंगे आपको। ओके बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपका कब आया हुआ है, जो आया हुआ है आपके एग्जाम में नीट 2024 में आया हुआ है। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको, पहले बच्चों पढ़िए ध्यान से फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग इतना करंट थ्रू आ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड्स इज गिवन, आपको उसका मोलर मास इतना दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्मूला हो जाएगा मास का m इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू आई इंटू टी अपॉन n इंटू एफ। m क्या होता है, m होगा आपका मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस जो आपको यहाँ पे गिवन होगा, जैसे यहाँ पे Cu का। ओके बच्चों, I क्या है, I आपका करंट है, ऐसे लगाओ हो करंट लग गया, तो I क्या आपका करंट होता है, एम्पियर की इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। T क्या है, टाइम जो आपको सेकंड में गिवन है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं एक से दूसरे में। F क्या है, फैराडे यूनिट जो आपको यहाँ गिवन हुआ है। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत सर जी, सब गिवन ही है आपको। चलिए ओके, तो आपको मास गिवन है कितना, 63 इंटू आई एम्पियर 9.64887 आपको गिवन है। मन की आंखों बेटा देखो, मन की आंखों से दिख जाएगा आपको आंसर तुरंत ही। आई टी क्या है, टी नॉट टेम्परेचर, टी इज टाइम, कितना 100 सेकेंड होल अपॉन क्या आएगा एन, वन वन आएगा। एक बच्चा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकंड बच्चों, एक बस हम नीचे आ गए। चलिए एन के आपका 2, Cu2 प्लस आता है, एन के आपका 2 इंटू एफ क्या फैराडे दिया गया है 96487, तो काट पीट के आपका आंसर ये कितना जाएगा, आपका आंसर आएगा 0.315 ग्राम। चेक कर लो कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। ए फॉर एप्पल नहीं, सी फॉर चेन्नई या चाइना नहीं, डी फॉर दिल्ली नहीं, ए नहीं नहीं, इसको मैंने नहीं करना है। ठीक है, आंसर क्या आपका बी वाला। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन के मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ चुका 2 पैसे का। जो आंसर निकाल ले वीडियो पॉज करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके फोन पे पर 2 पैसा मैं ट्रांसफर कर दूंगा। बच्चों चलिए, तो 2 पैसे में क्या होगा बेटा, 2 पैसे वैल्यू तुम कह जाना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पूछा गया है नीट 2023 में, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द ई नॉट वैल्यूज, ठीक, इसकी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इनकरेक्ट निकालना है, ओके कोनो दिक्कत नहीं है। एल इज मोल, बिल्कुल सही बात है भैया, सही है जी। एल्यूमिनियम इज मोल इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन टीएल, थैलियम, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं ना भैया। ई गलत हो गया स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट नहीं सही। TL3 प्लस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, TL3 प्लस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। TL3 पर बेटा नोट कर लेना आप लोग अच्छे से, क्या TL3 प्लस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट तो है इंडिया पाकिस्तान वाला, बट जो कौन से एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका, जिसका आंसर आपको नहीं आता है। आता है बच्चे, आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग बच्चे पढ़ने वाले, आप लोग भविष्य हो देश के, इंडिया के,
वर्ल्ड के। ठीक, चलिए इतना बोल दिया, बहुत बड़ी बात आपके लिए। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, नीट 2023 में आया हुआ है, ये बोल रहा है क्या, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, द स्टेटमेंट, अच्छा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ई बोल रहा है। चलो देखा थे हम लोग, कौन दिक्कत थोड़ी ना है। दिस इक्वेशन अपेयर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ना भैया, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड अपॉन, हाँ हमेशा डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट, सही बात है। वैल्यू ऑफ नहीं, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड अपॉन बोथ, ठीक है, पी एंड डी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, आय हाय, बड़ा अच्छा लगता है जब क्वेश्चन पूछता ना ई नॉट सेल का, मजा आता है, क्वेश्चन कोई दमी नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट और द रिएक्शन दैट अकर्स when the following two half cells are connected is, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर बोलिए तो मैं पानी पी लूं, गंगा जी। चलिए फॉर्मूला, ई नॉट सेल क्या होता है, ये होता है ई नॉट कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट एनोड। ओके ओके सर, वैल्यू आपको गिवन ही है सबकी, क्या गिवन है, ई नॉट आपको कितना दिया गया है, एफ ई का 0. एफ ई, तो एफ ई का आपका एनोड पर है 0.44, कितना दिया गया है आपको एनोड का 1.33। अरे ले आंसर आपके जिम में जरूर आ गया 1.77, ऑप्शन नंबर ए हमको दिख गया यहीं से ही। कोई दिक्कत बेटा, आई होप आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन KCl 40 सेंटीमीटर, सेंटीमोलर सॉल्यूशन 1/100, बहुत बढ़िया। तो पूछा आपसे क्या होता है सेंटीमोलर, तो बोलना 1/100 m, मतलब कि 0.01 m, तो पूछे तो बोलना उससे, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट इतना सेल्सियस इज इतना, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल containing the solution at इतना इज इतना। ओके, द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, के पूछा आपसे, के सिंपल सी बात है यार, ये क्या होता है, क्या होता है आपका 1/R/L/A, आपको सब गिवन है, वैल्यू सीधे पुट करते हैं, क्या आपको के कितना गिवन है 0.20, 0.020, अरे 0. रफ करो यार, 0.0210 इक्वल्स टू 1/R कितना गिवन है, रेजिस्टेंस का 60, आपको L/A निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या आएगा L/A, सीधा आपका आएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा चेक कर लो आंसर आपका आया कि नहीं आया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा बेटा, ए वाला कभी नहीं आएगा, बी वाला आएगा, सी बी डी बी नहीं आएगा। ओके बेटा, पढ़ने में ख्याल आपको मजा आ रहा होगा, आपको पढ़ने में मतलब आप लोग फील कर रहे हो कि हाँ सर केमिस्ट्री चल रही है क्लास में, ठीक है बेटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लोग चलते हैं आगे अपनी उसी रफ्तार की स्पीड पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है नीट 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन है आपके, ठीक। ये बोल रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक।
असर्शन रीजन दिया गया आपको, इन इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू इतना, द वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका ए तो सही होना चाहिए, सही बात है। बी क्या बोल रहा है, ई नॉट साइड हाँ इंटेंसिव होती है और आपका जी एक्सटेंसिव होता है, मैंने पहले बोल दिया था, जी आपका एक्सटेंसिव वो सही बात है। ऑप्शन ए करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सही आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चों कि जिसको दिक्कत हो रही है आइए पी अकेडमी में पढ़िए आके, यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टीज विथ मिनिमम से मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस लेके यहाँ फैकल्टी आकर पढ़ा रहे हैं, वो फैकल्टी जो कोटा ब्रांड से आए हुए हैं कि बच्चों। चलिए तो और यहाँ पर स्पेशली नीट एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट लग गया है, स्पेशली फॉर नीट 2025 एग्जाम वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर कोर्सेज तो सारे लॉन्च हो गए हैं, 26 के लिए भी हो गए हैं, जो 26 में आपके मेंस के देंगे या नीट के देंगे, और जो 25 में अभी आपके जो 4th of May का आपका एग्जाम है नीट 25 का, उसके बैचेस भी कोर्स को लॉन्च कर दिए गए हैं। वो एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ नीट के एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। आइए और पढ़िए। ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10th कब आया हुआ है, ये भी आया हुआ है 2023 में आया हुआ है, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन हाँ क्या निकालना है, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल, तो क्या होता है ई नॉट सेल, क्या होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बेटा कोई दिक्कत, पक्की बात। चलिए तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको 2 हाफ दिया गया, ठीक है, तो ई नॉट कैथोड क्या है आपका सी ओ, आपका एनोड क्या है ए एल, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर दो 1.18 माइनस ऑफ एक सेकेंड बच्चा, -1.66, ठीक, इसका आंसर आएगा प्लस ऑफ 3.47 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं आएगा, बी सी कभी नहीं, डी आएगा, ठीक। चलिए बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू फॉर्मूला पुट कर वैल्यू आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th आपके डेस्कटॉप या मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर आ चुका, कितने पैसे का है, 1 रुपया का है, 1 रुपया दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए क्या सर आप भी ना, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कब आया है नीट 2022 में आया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि पहले पढ़ लो मन की आंखों से कि आप सब क्वेश्चन की फीलिंग्स को पकड़ पा रहे हो कि इसकी फीलिंग्स को आप नहीं पकड़ पा रहे हो। देखो जब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के फीलिंग्स को नहीं पकड़ोगे, फीलिंग्स को उसकी, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो पहले पकड़ो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसका मतलब क्या है, फिर गिवन क्या है लिख लो, आंसर यूं आएगा। चलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल विद द सेल रिएक्शन, ठीक, कैलकुलेट, अच्छा डेल्टा जी निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। चलो आपको ई नोट सेल दिया गया है, एफ दिया गया, एन 2 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। डेल्टा जी नोट क्या था आपका, क्या आएगा माइनस ऑफ एन ई नॉट इंटू एफ, देखो कहेंगे बुक में एफ पहले ई बाद में लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करना कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जब तक यहाँ है ना कोई दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा मैं वादा है आपसे, वादा हम अगर देते हैं तो उसको निभाते भी हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो हमको पता है सारे वैल्यू किस में आनी है, क्लोज जूल में, तो हम पहले ही कर देंगे कैलकुलेट किस में, क्लोज जूल में आपकी वैल्यू किलो जूल, तो कितना आपका आंसर आ रहा है माइनस ऑफ 212 किलो जूल, सी, ए नहीं बी नहीं डी नहीं सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11th, सो 12th, अब 11th हो गया, 12th पे आते हैं, कब आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन आप, क्या पढ़े, पानी पीना पड़ता ना, क्लास लेनी पड़ती 5-6, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं नीट के लिए कि ताकि आप लोग की अच्छा रिजल्ट आए, आप लोग अच्छे एम्स कॉलेज में जाओ, आपको चिंता ही नहीं है यहाँ पे कि आओ पढ़ो आके। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu
ठीक 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 ठीक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग नाम पढ़ लो। आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट, आपको प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको तुक्का मानना है अपना। तुक्का क्या मानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अकर, इनमें से कौन सी रिएक्शन अकर नहीं होगी। और तुक्के मारने में तो भैया हमारी एक स्टूडेंट है, बहुत एक्सपर्ट है भाई वो। ठीक, चलिए, एक तुक्का नहीं, वो तो रट्टा मारने में एक्सपर्ट है, अच्छा रट्टा मारती है भाई, घोट के मारती है बिल्कुल। हर हर महादेव, घोल के रट्टा। चलिए कोई नहीं, अच्छी बच्ची है, पढ़ने में बहुत सही है वो भी। ठीक, चलिए, तो कोई नहीं, पहले हम एक एक सबको चेक करते हैं, एक एक करके। चलिए, आइए पे इसको चेक करते हैं, पहले रिएक्शन को। सी यू, हाँ, एक बात और इसमें चेक करना है, अगर आपका ई नॉट नेगेटिव में आएगा तो रिएक्शन वो नहीं होगी। सिंपल, आपको ये फाइंड करना है। आपको चारों रिएक्शन को, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आपको जो रिएक्शन दिखी चार, उसको आपको फाइंड करना क्या है, इसका ई नॉट, जिसका नेगेटिव आ जाएगा वो रिएक्शन अकर नहीं होगी। दैट्स इट, बस आपको ये चेक करना है। आइए चेक करते हैं। CuSO4 प्लस Zn से आपका कहाँ गया है, SO4 प्लस Cu। ठीक, चलिए, ई नोट से इसका क्या आएगा, बोलो बेटा क्या आएगा। इसका Cu कितना दिया गया है, ठीक है, -0.34 माइनस ऑफ -0 पॉइंट, इसका प्लस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1.1, ये सही है आपका। ठीक, आइए चेक करते हैं बी वाला हम लोग अब। ठीक है, क्या आएगा, देखो सीधे हम चेक, सीधे लिख देते हैं हम, क्या दिक्कत है। क्या आएगा, ई नॉट इसमें कैथोड क्या आएगा, Cu का आएगा, CuSO4 प्लस Fe का। क्या आएगा, 0 पॉइंट कितना दिया गया है, एक से बच्चों, एक सेकेंड, Fe ना, हाँ Fe कितना दिया गया, 0.80, तो 0.80 Fe माइनस किसका, कॉपर का, कितना दिया गया है, FeCu, Cu कितना दिया गया है, 0.44, 0.44 माइनस में आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, प्लस में 24 वोल्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये भी होगा आपका। ठीक है, चलिए सी में हम लोग आते हैं। सी वाले में क्या होगा आपका, FeSO4 से इसका आपका आएगा ई नॉट, आएगा आपका क्या आएगा, सेल का, बोलो बेटा, Fe का कितना आएगा, ई नॉट सेल, Fe कितना दिया गया है, माइनस का 0.44, कोई दिक्कत नहीं, माइनस, उसके बाद आपका क्या दिया गया है, Zn का कितना दिया गया है, Zn का आपका दिया गया माइनस ऑफ 76, जो माइनस में जाएगा माइनस ऑफ 76, ये भी आपका प्लस में आएगा। ले दिख ही रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, जो एक साथ अक्कर नहीं हो, इसमें माइनस में आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, कंफर्म इसका माइनस में आएगा। तो भाई मैंने 3 चेक कर लिए, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, तीनों पॉजिटिव में आया तो 3 तो अक्कर होंगी, आपकी लास्ट वाली अक्कर नहीं होंगी, सिंपल सी बात, नो बकवास। ठीक बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि गिवन 2022 में आया हुआ है, ये बोल रहा है गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शंस। ठीक है, 2 रिएक्शन दी गई हैं, विल द पर मैग्नेट, ओके, जो MnO4, ठीक है, लाइब्रेट O2 फ्रॉम बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है। हाँ भैया, ये लाइब्रेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम देख लें तो ये आएगा कितना, अप्रॉक्स मान लो 0.2 A के नोट से इतना आएगा, चेक कर लेते हैं, कंफर्म है। अरे बेटा दोनों को कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, बोल रहा है कि द फाइंड द EMF निकालना आपको। ठीक है, पूरा कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला मॉल सीधा फॉर्मूला होता है आपका E इक्वल टू ई नॉट सेल, सीधे फॉर्मूला लगा दो आप, फॉर्मूला 0.9 अपॉन n लॉग, अब यहाँ 2 दिए गए, पहला क्या दिए गए, Ni का 2 प्लस प्लस Ag का 2 प्लस Ag, इधर अब बेटा आपको आंसर दिखाते हैं हम, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपको ई नॉट दिया गया है कितना, 10, B
ओके ए आपको ये इतना वैल्यू दी गई है, सब दिया गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10.5 माइनस 0.591 अपॉन ओके वैल्यू दी गई आपको, हम क्यों लिख रहे हैं, हम फिर से वैल्यू दी गई है 953, तो आपका आंसर है कितना 10.4115, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जब वैल्यू दी गई थी। ओके कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15th, क्वेश्चन नंबर 15th। बेटा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सीधे किया है, मैंने थोड़ा सा एक स्टेप पेट में खा लिया है, इसलिए बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो कुछ दिक्कत हो फिर बताइए, मैं फिर आपको फिर बता दूंगा एक बार। अभी आप देखो फिलहाल, अगर नहीं हो तो आप फिर एक बार खुद से कर लो, आपको आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, मैंने एक स्टेप खा लिया है, क्योंकि ये वो स्टेप का जरूरत था नहीं करने का, सिंपल स्टेप था। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है ओके द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl CH3CONA एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इतना रिस्पेक्ट द मोलर कंडक्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये निकालते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस। तोड़ दो, कहाँ टूटेगा ये, P पर M CH3CNA प्लस M HCl माइनस लेमडा ऑफ M इनिशियल, सबकी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 91, जो आपको दिए गए 91 प्लस HCl का कितना दिया गया आपको 42 6.16 माइनस 126 126.45, इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 390.71। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुका है, 2021 में पूछा गया है। ओके चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज इतना, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके आपको सब गिवन ही है, ये लगाना कि आपको पहले अल्फा निकालना है, इससे अल्फा मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है। अल्फा अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपका लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम। ठीक है, आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पर 20 दिया गया लेमडा एम, और लेमडा नॉट एम आपका कितना आ जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा हमको तो, है ना। लेमडा नॉट एम कैसे आएगा, ये दोनों प्लस कर दो, दिख ही रहा है, एच प्लस करना पड़ेगा, 400 आएगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, लेमडा नॉट एम कितना आएगा, 400 आएगा, 400। ठीक 400 आएगा, थोड़ी जाएगा, आपका आ जाएगा 1/20, आपका अल्फा आ गया। अब के अल्फा होता है, इसका फॉर्मूला सीधे सीधे होता है क्या, सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर, सी दिया गया आपको कितना 0.007। तो अगर हम कर लें, अगर इसको हम निकाल लें तो क्योंकि हमको चाहिए किसमें, पावर में 10 की पावर समथिंग 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 चाहिए, समथिंग समथिंग चाहिए कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालें, उसका आएगा इसका क्या आएगा 7, ऊपर आएगा 3, तो 10 की पावर -3 आएगा, इनटू अल्फा कितना आपका 1/20 का स्क्वायर, जैसे आपका आंसर आ जाएगा 1.75 इंटू 10 की पावर -5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, -5, डी, डी फॉर डॉन, जो हम नहीं बेटा, डॉन तो प्रभु ही हैं, बाबा भोलेनाथ, महाकाल बाबा वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कब आया हुआ है, 20 में। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनियम PT इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड इज ऑक्सीजन। क्वेश्चन सीधे कर दिया, ऑक्सीजन भैया हमेशा आता है, कैसे देख लो बेटा, ये होता है। अरे क्या क्वेश्चन आया, क्लास में कराया था मैंने एक टाइम पे।
हमको तो अभी याद आ रहा है ये क्वेश्चन जो मैंने कब कराए थे क्लास में बहुत पहले। ऑक्सीजन मिलता है नोट पे। हाँ क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन आया हुआ है और क्लास में मेरे नोट से आया हुआ है। ठीक है चलिए चलिए बेटा, यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार है, यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार है कि कोई भी अकेडमी मतलब पी अकेडमी है जो कि चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज के 5 ईयर से क्वेश्चन नीट की यूट्यूब में डाल रहा है। अभी तक कोई एकेडमी कोई डब्ल्यू किसी ने नहीं डाला जो बेटा, तो कुछ तो यहाँ पर है, समझो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, the number of Faraday F required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कितना आएगा तो निकालते हैं हम लोग। चार्ज पास्ट है आपको क्यों दिया हुआ है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास या इक्विवेलेंट मास इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कितना 20/40, 20 इसका होता है 40 इसका गिवन, 20 गिवन है ग्राम आपको, 40 ये गिवन है आपको, इनटू इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका चार्ज कितना होगा 2, ये सी ए का कितना जाएगा यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, 1 फैराडे। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका। क्या बोल रहा है ये, ई बोल रहा है कि फ्रॉम फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग द 1 इलेक्ट्रॉन ई नॉट सेल इज इतना एट इतना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या दिक्कत है। ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस ऑफ 2.303 RT अपॉन n लॉग क्यू हो या लॉग के इक्विवेलेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्योंकि एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर लॉग क्यू लूंगा मैं तो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्यू ई नॉट सेल होता है जो 0 होता है और ये क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। ठीक तो ये 0 हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल 0 हो जाएगा आपका। तो ई नॉट सेल बेटा मैंने ई नॉट सेल नहीं, मैंने ई सेल लिखा है यहाँ पे, हाँ ये रखना है यहाँ पे ई सेल है ये, मैं फिर से लिख देता हूँ आप कंफ्यूज ना होइएगा जो वीडियो देख रहे हैं। मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई सेल क्या आएगा 0 होगा, तो वहाँ पर क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम होता है। ठीक तो ई सेल 0 बट ई नॉट सेल को हमको निकालना है। ठीक है ई हो या ई नॉट ई सेल हो कोई दिक्कत नहीं होती है, बात हमेशा रखना कान में गांठ लगा के। ठीक उसको आपको इसकी वैल्यू गिवन है, पूरी की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो माइनस ऑफ क्या आएगा यहाँ पर 0.05 अपॉन n 1 होता है, पता है हम लोगों को, n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस, लॉग के इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका के इक्विलिब्रियम आएगा कितना 10 की पावर माइनस का 10, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक आई थिंक आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही होगी, थोड़ी यहाँ से होगी कुछ कोई दिक्कत नहीं, बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई नो इट वेरी वेल। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 क्वेश्चन 19 में पूछा गया, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, अब क्वेश्चन लास्ट तो अच्छे लिख दूँ मैं। ठीक है ये बोल रहा है कि फॉर द सेल, अच्छा ऐसे ही वो निकालना है क्या, फॉर द सेल रिएक्शन निकालना क्या है, किस फील्ड एनर्जी, तो डेल्टा जी एफ नहीं, जीएफ नहीं यार, क्या करिए भाई, समझ रहे हो ना, कमी है इसलिए जीएफ का डेल्टा जीएफ नाम निकलता है, कमी है नहीं होता, अगर होता तो नहीं निकलता। डेल्टा जी नॉट होता है गिब्स फ्री एनर्जी आपका होता है, सॉरी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपका होता है माइनस ऑफ एन ई नॉट एफ। ठीक बच्चे कौन करेंगे सर, नाम क्या है उनका, तो बेटा पढ़ लो बेटा, नाम मत पूछना ना, मार देंगे उसके आके बता रहे हैं हम, मारे नहीं, पढ़ लो अच्छे से प्यार से बच्चों, आप लोग अच्छे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हो, मानता हूँ ऐसा।
होंगे भी, मानता क्या हो आप लोग होंगे भी ऐसे। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ई नॉट क्या दिया आपको, दिया गया होगा यहाँ पर, हाँ दिया गया 0.24, ओके, इंटू 96500। आपका आंसर आ जाएगा कितना, 46 माइनस का 0.32 केजी में मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, केजी फुल में, ऑप्शन सी। तो बच्चों फाइनली हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी नीट के प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हम लोगों ने आराम से कर लिए हैं। मेरे ख्याल से आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे कोई कॉन्सेप्ट ढीले हुए हैं या ढीले हैं जिसको इसको से टाइट करना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पर आइए। यहाँ पर बहुत अच्छे से फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, अच्छे ब्रांड से यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है, और नीट के लिए जी के दोनों एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। और नीट का जो नीट क्विक फोकस व्यू है, जो कि लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, आप लोग आइए और कोर्स में एनरोल कीजिए या रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को और पढ़िए हम लोगों के साथ में। ये बच्चों, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ पी एकेडमी प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू ऑल।